हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। आज हम लोग जो मैथ और रीजनिंग का सेट कराए थे उसका एक्सप्लेन कराने के लिए आए हैं। नवल सर आप लोग का रीजनिंग का एक्सप्लेन करा दिया है, हम आए हैं मैथ का एक्सप्लेन कराने। तो 30 क्वेश्चन टोटल था मैथ में। 15 क्वेश्चन नहीं, लगभग 12 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का था और 18 क्वेश्चन परसेंटेज का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग तो लगभग सारा क्वेश्चन बना ही लिए होंगे, लेकिन आप लोग कैसे बनाए हैं, हम कैसे बनाते हैं, किस तरह अटेम्प्ट करना है, वही चीज को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और उसे 320 रुपये में बेच दिया। दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई? एक होता है सीपी, एक होता है एसपी। सीपी कितना बताया? 400 रुपया। बेचा कितना में? तो 320 रुपया में। कितने का लॉस लगा इसको? तो 80 रुपया का लॉस लगा। हमसे परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए कितना से गुना? 100 से गुना। भाग किससे? तो क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है? 400। 20% का लॉस लगा। पहला क्वेश्चन 20% का लॉस लगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है? तो पहले लिखेंगे हम लोग क्या? सीपी और एसपी। क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, यानी कि अगर हम एसपी को 100% मान लेते हैं तो सीपी कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है? तो उसके क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य है? विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है? तो जिसको निकालेंगे वो ऊपर परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू, उसके बाद सीपी से तुलना कर रहा है, उसको नीचे लिखेंगे। 0 0 खत्म, 25, यानी कि 250%। 250%। दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आप लोग का, एक वस्तु को बेचते समय 7% का लाभ और 6% की हानि के बीच का अंतर 104 है। तो आप बताइए कि वस्तु का लागत मूल्य कितना है? जब हम एक वस्तु को पहले बेच रहे थे तो 107% पे बेच रहे थे, क्योंकि 7% का लाभ। और जब दूसरा बार इसको बेचे तो क्या किए? 6% हानि पे बेच दिए। इसका मतलब क्या हुआ? 94% पे बेचे होंगे। और इन्हीं दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है कितना? तो दिया गया है 104 रुपया। 104 रुपया, यानी हम कह सकते हैं 13%। 13% बराबर दिया हुआ है 104%। हमसे पूछा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या हुआ? 100%। तो 100% निकालने बोल रहा है। और नीचे कौन? 13। कितना बार में कटा? 8 बार में कटा, यानी कि 800 रुपया। सीपी इसका कितना हो गया? 800 रुपया। 800 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोला है? हिमानी ने 8,000 रुपए का एक वॉशिंग मशीन खरीदी। उसकी मरम्मत पर 500 रुपए का खर्च किया, यानी कि टोटल उसका खर्च और खरीदा दोनों मिलके कितना हो गया? 8500 रुपया। यानी हम बोल सकते हैं कि सीपी उसका कितना हो गया? 8500 रुपया, यानी कि उसका क्रय मूल्य 8500 रुपया हो गया। अब बोला कि इसको उसने 20% लाभ पर बेच दिया। कितना? तो 20% लाभ पर। तो 20% का मतलब क्या हुआ? अगर इसको हम देखें तो यही होता है 1/5, यानी कि 5 का चीज कितना में बेचे तो एक प्रॉफिट कमाए, यानी 6 पे। तो इसका हम निकालेंगे ना 20% लाभ, यानी कि 6/5। ये हो गया। अब इसको जब बेचे तो अब क्या किया? इसको एक और मशीन खरीदा। इसमें जो भी रुपया उसको मिला उससे उसने एक और मशीन खरीद लिया और उसको कितना में बेचा? तो 10% हानि। 10% हानि का मतलब क्या होगा? 10/100, यानी कि जो चीज 10 का था उसको 1 रुपया लॉस में बेचा, यानी कि 9 में बेचा। तो इसका हम क्या निकाल देंगे? 9/10 निकाल देंगे। बस इतना ही करेंगे। ये जीरो खत्म, 5 से काटेंगे तो 170 बार में चल जाएगा। 9 छक 54, 54 गुना
170, 17 का 0, 17 चौथे 17 51, 17 चौक 68 का 8 हाथ में 6, 17 पचे 85 और 6 91। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ये 4 नंबर क्वेश्चन, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन कि उसको कितना का लाभ या हानि हुआ। तो सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 8500 रुपया, और हम बेच कितना में दिए, 9180 रुपया में। तो कितना का लाभ होगा, 680 रुपया। 680 रुपया का हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, एक गाय को 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसकी तुलना में 1010 रुपए में बेचने पर 1010 रुपए में बेचने पर 5% की अधिक लाभ होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु हम पहले बेच रहे थे 1000 रुपया में, अब इसको बेच रहे हैं हम कितना में, तो 1010 रुपये में। तो हमको कितना अधिक लाभ हो रहा है, कितना अधिक, तो 5% अधिक लाभ हो रहा है। तो ये 5% कहाँ से आया, 10 रुपया ज्यादा में बेचे इसीलिए आया। तो 5% बराबर कितना है, 10। हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य यानी 100%, तो 100% निकाल देंगे। और नीचे कौन, 5 काटे 2 बार में, यानी कि सीपी कितना निकल गया, 200 रुपया। 200 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, 200। और ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर में क्या बोला गया है, 625 रुपए में एक वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपए की वस्तु बेचने के बाद हुई हानि के समान है, तो वस्तु का लागत मूल्य। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि अगर कोई वस्तु को हम x रुपया में बेचते हैं तो उतना ही % लाभ होता है जितना कि y रुपए में बेचते हैं उतना % हानि हो, यानी कि लाभ % और हानि % बराबर दिया हुआ रहे। और इस स्थिति में अगर हम लोग को क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, बस वहां से हम लोग का क्रय मूल्य निकल जाएगा। अगर सेम दिया रहे, प्रॉफिट भी सेम और लॉस भी सेम प्रतिशत में, तो फिर दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। तो ऐसा स्थिति में क्या बोला गया क्वेश्चन 6 नंबर में कि एक वस्तु को बेचा था 625 रुपए में, कितना में, 625 रुपया में, तो इस पे प्रॉफिट हुआ। और दूसरा वस्तु को कितना में बेच रहा है, तो 435 रुपए में, 435 रुपए में। इसमें जितना लाभ हो रहा है, जितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, इसको उतना, अगर इसको इतना में बेचता है तो उतना % की हानि हो रही है। तो इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे, आंसर निकल जाएगा। वो निकल जाएगा मेरा क्या, सीपी। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, 6 और 4 10, यानी 2 से भाग देंगे, 530 रुपए इसका मेरा सीपी निकल जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। फिर वही क्वेश्चन, लगभग वही क्वेश्चन है। तो यहां से मेरा सीपी निकल जाएगा। और बड़ा, यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य, सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, जिस तरह क्रय मूल्य निकाल लेते, उसके बाद 10% हानि पे बैठा देंगे उसको। तो पहले वस्तु को कितना में बेचा, तो 832 रुपया में बेचा। और अगर वही वस्तु को हम कितना में बेचते, 448 रुपए में, 448 रुपए में अगर बेचेंगे इसको तो उतना ही प्रतिशत हानि होगा। तो इसको अगर हम जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो यहां से मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। 10 का 0, हाथ में 1, 4 दूनी 8 और यहाँ 12, यानी कि 2 से भाग देंगे इसको, कितना निकलेगा, 640। ये मेरा क्या निकला, सीपी निकला, यानी कि क्रय मूल्य निकला। और बोला इसको 10% हानि पे बेचा गया, यानी कि 90 में बेचा गया होगा उसको। 0 0 0 0 खत्म, 9 का 18 9 चौक 36 के 6, हाथ में 3, 9 छक 54 और 3 57। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 576। 576 कितना नंबर क्वेश्चन था ये, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए में है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
एक विक्रेता एक दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीदा और 5 पेंसिल के लिए 12 रुपए की दर से बेच दिया, तो कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। अगर हम बोले आपसे कि आप 1 रुपया में 4 चॉकलेट खरीदे तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा, तो निकलेगा 25 पैसा। तो वो 25 पैसा कहाँ से निकला, क्योंकि 1/4 मतलब रुपया ऊपर में क्वांटिटी नीचे में, तभी निकलेगा क्या 0.25 यानी 25 पैसा निकलेगा। इससे हम लोग को क्या पता चला कि रुपया ऊपर लिखाया जाता है, क्वांटिटी नीचे लिखा जाता है, वस्तु को नीचे लिखेंगे। तो क्या बोला गया है कि कोई भी वस्तु, पहले सीपी के बारे में बोला है और एसपी के बारे में बोला है, यानी कि क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, सीपी और एसपी। क्या बोल रहा है कि 25 रुपए में एक दर्जन खरीदा, 25 रुपए में एक दर्जन पेंसिल खरीदा और बेचा कितना में, तो 12 रुपए में 5 पेंसिल, 12 रुपए में 5 पेंसिल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंचे 125 बराबर है 144, यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 125 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 144, यानी कि खरीदे थे 125 में, बेचे कितना 144 में। तो हमको लाभ अथवा हानि बोल रहा है, तो हम खरीदे थे 125 में, बेचे 144 में। यहाँ से कंफर्म हो गया कि लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, तो 19 रुपया का। कितना का 19 का लाभ हुआ है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू नीचे कौन, तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य 125। यही है कि ये 4 बार में, ये गया 5 बार में। उसका अर्थ 57, 1976 कितना आया 76/5। इसको हम भाग दे सकते हैं या फिर यहाँ पे भी 2 से इंटू कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2 से इंटू कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15 और नीचे कितना है 10, तो 10 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, इतना परसेंट का लाभ हुआ। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 15.2%, 15.2%। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। एक व्यक्ति एक घड़ी और एक कैलकुलेटर समान मूल्य में बेचता है, उसे घड़ी पर 15% का लाभ होता है जबकि कैलकुलेटर पर 15% की हानि होती है। इसका कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे और कहीं पे भी मूल्य नहीं दिया रहे तो हम इस तरह का क्वेश्चन किस पे बनाएंगे, तो a + b + ab/100 इस पे बना देंगे। ऐसे तो ये इसका फॉर्मूला है, इस पे भी बना सकते हैं, और अगर इस पे नहीं बनाएंगे तो प्रोसेस से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बनाएंगे इस पे। प्रॉफिट को प्लस में लिखेंगे और लॉस को माइनस में लिखेंगे। तो 15% का प्रॉफिट हुआ, ए मान लेते हैं प्रॉफिट, तो 15, फिर माइनस क्योंकि लॉस लगा 15% का, उसके बाद फिर यहाँ प्लस और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ए यानी कि 15 इंटू माइनस b/100, प्लस माइनस खत्म हो गया यहाँ तक। अब यहाँ क्या बचा, तो इंटू किए -225/100, माइनस में आया, इसका मतलब लॉस लगा। कितने अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 2.25% का क्या लगा, उसको लॉस लगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी और 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने टॉफियां बेचनी चाहिए। यानी कि मेरे पास 100% दे दिया गया है, 100% यानी सीपी 100% बराबर दे दिया कि 1 रुपया में उसने कितना खरीदा, 10 टॉफी खरीदा। अब बोल रहा है कि हमको बेचना है, इसको 25% लाभ पे बेचना है, तो 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना टॉफी को बेचना पड़ेगा। ना 100% बराबर इतना दिया, तो हमसे पूछा कितना 125 रुपया, 125% बराबर जिसको निकालना ऊपर और नीचे कौन 100%। बस यही करेंगे। ये कटा 5 बार में, ये कटा 4 बार में, ये कटा 2 बार में, ये खत्म। तो क्या आया 1 रुपया में
1 रुपया में 4 दूनी 8, 1 रुपया में कितना टॉफी बेचना पड़ेगा? 8 टॉफी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। अगला क्वेश्चन, यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल की गड़बड़ी करके 15% तक की धोखेधड़ी करता है तो उसका कुल लाभ। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बेचते कितना है, हम लोग खरीदते कितना है? 1000 ग्राम। 1 केजी से नहीं बनाएंगे, 1 केजी से बनाने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर तो उतना ही होता है, और हम बेचने कितना चाह रहे हैं? जितना खरीदे उतना। तो कितना बेचेंगे? 1000। ये बनाने के लिए सिर्फ समझा रहे हैं कि कैसे बनाएंगे। बोल रहा जब हम खरीदने गए तो हम, और 1 केजी 1 ग्राम का दाम हम 1 रुपया रखेंगे, तो इसका दाम भी कितना हो गया? 1000 रुपए, और बेचेंगे भी 1000 रुपए। ऐसे है। अब क्या करना है, जब हम खरीदने गए तो खरीदते वक्त क्या किया? 1000 रुपए दिए और 15% वहां से एक्स्ट्रा ले लिए। तो 1000 का 15% कितना होता है? 150 होता है। तो 1000 दे के हम कितना का सामान ले आए? 1150 का ले आए, क्योंकि इसका 15% एक्स्ट्रा ले आए। अब क्या किए, जब हम बेचे 1000 तो वहां पे भी 15% कमा लिए। तो बेचेंगे तो वहां कैसे कमाएंगे? यानी कम देंगे, धोखा करेंगे उसके साथ। तो वहां पे कितना दे देंगे हम? 850, क्योंकि वहां से 150 रुपया हम कमा लिए फिर से। तो अब बताइए कि हम कितना कमा लिए। तो कमा लिए यहाँ से भी 150, यहाँ से भी 150, यानी कमा लिए कितना? 300। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू नीचे कौन? जिसको हम बेचे हैं उसी को। तो किसको बेचे हैं हम? 850 को। तो 850 नीचे, 0 0 खत्म, 5 से काटे तो 17 बार में, ये कटा 6 बार में। इसको लिख सकते हैं 600/17। 17 का 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, हाथ में 9, 17 पचे 85, हाथ में 5, हाथ में 5, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, हाथ में 17 दूनी 34, 17 तिया 51, यानी 16, हाथ में कितना बचा? 16, एक 0 दिए, 17 53 से, 17 53 से कितना आया? 35.29, 35.29 इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे और कुछ भी जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 11 नंबर क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। कितना? 35.29। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। एक विक्रेता 12 कुर्सी को 12% के लाभ पर बेचता है, यानी कि प्रत्येक को 12% के लाभ पर वो बेच देता है। उसके बाद और 4 कुर्सी को 3% की हानि पर बेच देता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 रुपए है तो प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य, मानते हैं लागत मूल्य कितना है? अपने आप में 100%। कितना है? 100%। सीपी कितना हो गया? एक कुर्सी का सीपी कितना होगा? 100% है। अब बोल रहा है टोटल कितना कुर्सी है? 12 कुर्सी। 12 कुर्सी पे प्रत्येक कुर्सी पे 12% कमा रहा है, तो कितना कमा लिया? 144% कमा लिया वो। लेकिन क्या बोल रहा है कि और ऐसा 4 कुर्सी है जिसको लॉस पे बेचा है। 4 कुर्सी को कितना परसेंट लॉस पे? 3% के लॉस पे बेचा है, यानी कि 12% लॉस भी लगा उसको। तो कुल लाभ कितना कमाया? 144 में से तो 12 तो उसका लॉस लग गया है, यानी कि 132% वो लाभ कमाया है। और यही 132% बराबर मेरा दिया हुआ है कितना? 1650। तो हम लिख सकते हैं 132% बराबर 1650। तो हमको निकालना कितना है? एक कुर्सी का दाम। एक कुर्सी का दाम कितना है? 100% है। तो लिख देंगे नीचे कौन? 132। 11 से कट जाएगा, 11 का 11, 11 दूनी 22, ये कटेगा 11 का 11, 11 पचे 55, 150 में। फिर ये कटेगा 4 से, तो ये कटेगा 25 बार में, ये कटेगा 3 बार में। फिर इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा? तो 50 बार में। कितना बार में? 50 बार में। 25 पंचे 125 और एक 0, कितना आ जाएगा? एक कुर्सी का दाम हो जाएगा 1250 रुपए। 1250 रुपए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, 20 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल है। 20 लीटर एक मिश्रण है, इसमें से अल्कोहल
एल्कोहल और क्या है, वाटर है। एल्कोहल कितना है, 20% है, 20%। तो 20 का 20% अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। 20 का 20%, 20 का 20% निकालेंगे तो 4 निकलेगा। एल्कोहल 4 है तो वाटर कितना होगा, 16 होगा। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए, पानी किसमें मिला देगा, मिश्रण में। तो अब मिश्रण कितना हो गया, 25 लीटर हो गया मिश्रण। बोल रहा है कि अब इस नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना है। ये जो 25 है, 25 में ये जो 4 लीटर इसमें एल्कोहल है, तो वही पूछा कि उसका परसेंटेज कितना है। तो कितना है, 4 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना और बटे में कौन, टोटल कितना है, 25 काटे 4 बार में, यानी कि 16%। अब नया मिश्रण में 16% क्या है, 16% एल्कोहल है। ये 13 नंबर का क्वेश्चन था। अगला 14 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा, क्या बोला गया है। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। पहले हुआ क्या था, इस अगर हम लोग इसको अपना घरेलू भाषा में समझे तो क्या कहना चाह रहा है कि हम पहले पेट्रोल 100% खरीदते थे और यूज भी करते थे 100%। घर में रख के क्या करेंगे, पेट्रोल कोई फायदा नहीं है। जितना 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 खरीदते थे उतना यूज भी कर लेते थे। अब क्या किया ना कि इसका बढ़ गया, अब दाम कितना बढ़ गया, तो 52% बढ़ गया। तो कितना हो गया होगा, 152% हो गया, 152 हो गया। तो अब क्या चाहने लगा है कि नहीं, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं, हम कुछ कम ही खर्चा करना चाहेंगे। कितना करेंगे, तो जितना पहले यूज करते थे उससे 14% एक्स्ट्रा करेंगे। पहले वो 100% करता था, अब कितना करना चाहने लगा, वो 114%, यानी 14% ज्यादा करना चाह रहा है। तो वही बोल रहा है कि कितना परसेंट, इसमें कितना परसेंट कमी किया जाना चाहिए ताकि ये बन जाए। तो यहाँ से दो तरह से निकाल सकते हैं। अगर शॉर्ट में निकाले तो कितना का अंतर, तो 38, इतना कम करना पड़ेगा। परसेंटेज निकालने के लिए कितना से गुना, 100 से। कमी किसमें करना पड़ेगा, 152 में, तो 152 नीचे, जिसमें कमी करना पड़ेगा उसी को नीचे लिखेंगे। 19 दूनी 38, 19 अट्ठी 52 से 152 काटे 4 बार में, इसको काटे 25 बार में, यानी कि 25% इसका आंसर हो गया। अगर इसको हम लोग और दूसरा तरीका से देखें तो थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोल रहा है कि इसमें कितना परसेंट कमी करें कि ये बन जाए, यानी कि 114 बन जाए। कितना परसेंट कमी करेंगे, मान के चलिए पहले 100 था, इसमें x% की कमी कर दें, ये कर दें तो ये इतना बन जाए। बस यही बोला था। इसको कीजिएगा, x निकाल लीजिएगा, वही निकलेगा। चलिए काटते हैं, 19 छक 14 से 19 अट्ठी 8 बार में। उसके बाद इसको काटिए 2 बार में, इसको काटिए 25 बार में, इसको काटिए और इसको काटिए 3, यानी कि कितना निकल गया, 75। यानी कि 100 माइनस एक्स बराबर 75। ये उधर चल जाएगा, माइनस एक्स बराबर माइनस 25, माइनस माइनस खत्म, एक्स बराबर 25%। ये भी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैक को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए और वो 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब हुआ फेल हो गया। वो उसको 45% अंक मिला और 18 नंबर से फेल कर गया। अगर उसको 18 नंबर मिल जाता तो वो पास कर जाता। और बोल रहा है यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिल जाता। यहाँ पे हम इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, अगर 45% अंक उसको मिला और 18 नंबर से वो फेल कर गया, अगर उसको 18 नंबर मिल जाता तो वो किसी तरह पास कर जाता, किसी तरह पास कर जाता। तो हम लिख सकते हैं कि 45% उसको अंक मिला और अगर हम इसमें 18 जोड़ दें तो ये पास कर गया। लेकिन यहीं पे दूसरी ओर क्या बोला गया है कि उसको 65% अंक मिलता, 65% अंक मिलता तो उसको जितना में पास था उससे अधिक अंक कितना मिल गया, 6 अंक मिल गया। अगर इसमें 6 घटा दे फिर भी ये पास कर जाता। मतलब ना ये फर्स्ट किया होगा ना सेकंड किया होगा, अगर घटा देंगे तो किसी तरह पास कर जाएगा। ये भी किसी तरह पास कर गया, दोनों पास कर गए, यानी कि दोनों इक्वल है, दोनों को बराबर कर दिए। बस इतना ही करना था। यहाँ से हम परसेंट निकाल लेंगे, ये इधर चल गया, ये इधर आ गया,
तो कितना हो जाएगा 20%। 20% बराबर हो गया 24। हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि उस परीक्षा में कोई कितना अधिकतम अंक ला सकता है, कितना ला सकता है। 100% से ज्यादा कोई थोड़ी ला सकता है। अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है तो 120 तो ला नहीं सकता है। बाकी रेलवे को छोड़ दीजिए, नॉर्मलाइजेशन को छोड़ देना है, ठीक है। तो यहां से हमको 100% निकालना है, तो निकाल लेते हैं 100%। नीचे कौन 20, 20 पंचे 100, यानी कि 120 नंबर। कितना 120 नंबर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 120। आइए अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके प्रारंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ये तो सब बना लेते हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे कि 40% कमी किया गया, 100 का चीज 40% कम कर दिया, कितना बन गया 60 बन गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 50% की वृद्धि कर दिया गया, 100 में 50% वृद्धि कर दिया, कितना हो गया 150। एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, यानी कि 0 0 खत्म। आ गया कितना 6, एक जगह 6 आ गया, एक जगह 15 आ गया। इंटू करेंगे कितना आ गया 15 6 90। 100 से अगर कम आ गया तो जितना कम आ गया उतना परसेंट की कमी है, अगर ज्यादा आ गया तो उतना की वृद्धि। तो 100 में कमी हो गया कितना का, तो 10 का। यहाँ क्योंकि 90 आया तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 10% हो जाएगा। 10% की कमी हो जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं बनाते हैं तो एक और ऑप्शन है क्या, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। आप इसमें में भी बना सकते हैं। 40% की कमी तो -40, फिर प्लस 50 की वृद्धि, फिर प्लस, और यहाँ पे -40 इंटू 50 बाई 100। ऐसे कर सकते हैं। खत्म 0 0 0, 4 5 20, यहाँ कितना आया 20। यहाँ पे माइनस कितना है -40 और यहाँ पे +50, तो यानी कि यहाँ पे +10 आया और यहाँ पे -20, यानी कि क्या निकलेगा -10। यानी -10 का मतलब क्या होगा, तो कमी, 10% की कमी। अब इससे भी निकाल सकते हैं, अब इससे भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या उसका कितना है, तो 12 लाख है। कहीं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख है। कितना है 12 लाख। अभी वर्तमान में कितना है 12 लाख। 1 2 3 4 5, कहीं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। और प्रत्येक वर्ष कितना जनसंख्या बढ़ता है, तो 4% की वृद्धि होती है। 4% का मतलब क्या हुआ 4/100, यानी कि 1/25, यानी कि 25 का चीज प्रति वर्ष कितना हो जाता है, एक वृद्धि होकर 26 हो जाता है। तो हमको 26 निकालना है। 26/25, और ये कितने वर्ष होता है, कितने बार होता है, तो 2 बार। 2 वर्ष में होता है तो 2 बार होगा 26/25। अब यहाँ से अगर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं। बाकी कुछ ऑप्शन से भी देख लेते हैं। क्या है इसका ऑप्शन 1297। पहला ऑप्शन क्या है 1297 920 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 12 0 79 20। तीसरा ऑप्शन 13 लाख। चौथा 12 9 7 8 2 12,97,820। अब यहां से देखिए कि यहाँ पे नीचे कहीं पे आपको 3 का कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी 3 नहीं है, यहाँ पे भी 3 नहीं है। यानी कि ऊपर में जो भी है, यहाँ देखिए इसमें क्या है 4 × 3, यानी कि ऊपर में 3 एक नजर आ रहा है। उसके बाद इसमें भी हमको दिख रहा है क्या 13 × 2, यानी कि जो संख्या इसमें 3 और 13 से कट जाए वही आंसर हो जाएगा। और 3 का क्या रूल है, जिसका सभी का योग अगर 3 से कट जाए तो वो वही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 9 खत्म, 2 और 1 3, ये भी खत्म। 8 और यहाँ 2 है तो 1 बच गया, हाथ में 1, तो कितना हो गया 8। यहाँ बच गया 8। क्या 8 कभी कटता है 3 से, नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा 13 कभी 3 से कटता है, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं इसमें 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 2 और 1 3 खत्म, यानी कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरा क्या है 9, ये खत्म, 7 और 2 9, ये भी खत्म,
2 और 1 3, ये भी खत्म, यानी कि ये और ये दोनों हो सकता है, यानी कि 3 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब हमको क्या देखना है, 13 13 से कौन कटता है, तो देखते हैं काट के। 13 से पहले इसको देखते हैं काट के क्या होता है। 13 17 है, 13 17 है। हाथ में कितना बचा, 12, हाथ में बचा 12, एक आ गया, ठीक है। फिर से 13 17 से हाथ में कितना बच गया, 10, हाथ में 10, यहाँ तक खत्म हो गया, 10 यानी कि 9, 13 73 से यानी कि 104, हाथ में बच गया कितना, 5। फिर अब कितना आ गया, 52, 13 जगह 52, यानी कि ये पूरी तरह से 13 से कट गया। ये आंसर हो सकता है, आंसर हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन में यही रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये दोबारा हो ही नहीं सकता। तो चलिए ये देख लिया, अब इसको देखते हैं। 13 से काटे, 13 17 से, हाथ में 3 3 यहाँ पे आया, 13 दूनी 26, 13 39, नहीं 13 दूनी 26, आ गया हाथ में कितना, 11 11 लिखे तो यहाँ हो गया 119। 13 17 से हाथ में 2 हो गया 22, 22 कभी 13 से कटता नहीं, यानी कि ये भी ऑप्शन खत्म। ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको देखे करके तो देखते हैं एक बार। काटते हैं इसको, 25 से काटते हैं इसको। 25 चौक 100, हाथ में 20, 25 अठे 200, 25 अठे 200, हाथ में 000। 25 से कट गया, फिर 25 से इसको काटेंगे। 25 से अगर 4 4 16, 17 18 19, 19 बार में चल गया यहाँ तक, तो यहाँ 5 बचा, 25 दूना 50, यानी कि 1950। कितना आ गया, 1950। और अगर हम लोग इंटू करते हैं 26 का, तो कितना हो जाता है, 600 6 36 676। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही जो दिया गया था, इसको आप लोग इंटू करके देख लीजिएगा। 129 129 792 जीरो, ये आ जाएगा इसका आंसर। 1950 बोल दिए, 1920 जो यहाँ पे है वही होगा, ठीक है 1920। अच्छा कोई बात नहीं सर, लिख दिए हैं। ये सब क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाइए, फायदा रहेगा, नहीं तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आंसर ही नहीं आएगा। ये क्वेश्चन 17 था। आइए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना, 18 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा बदमाशी नहीं करना है, ठीक है, आराम से बैठो। चले अगला क्वेश्चन देखें। राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा में 375 अंक में से आयोजित की जाती है, तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, योग कितना होगा। क्या हुआ, कुछ खास है क्या, हाँ है तो बोलिए बोलिए, है क्या, तो फिर डिस्टर्ब नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग देख रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन। भटका देते हैं आप लोग, एक जगह शांति से बैठिए ना। राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक लाया। कितना लाया, 92% अंक लाया, ठीक है। और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक लाया। और परीक्षा में कितना बोल रहा है, मैक्सिमम अंक कितना है, तो 375 अंक है। तो बोल रहा है दोनों ने मिलकर कितना अंक लाया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों मिला के कुल कितना अंक होगा सबसे ज्यादा, तो 75 गुना 2, 375 गुना 2, तो यानी कि 750। टोटल अंक कितना है, 750। अब उसमें से राकेश ने ले आया 92। अब इसको हम देखें तो कितना परसेंट है, ये तो एक के लिए 100% है और दूसरे के लिए भी 100% है, यानी कि 200% बराबर इतना है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि राकेश ने लाया 92%। कितना लाया राकेश ने, 92%। और किरण ने लाया 96%, 96%, यानी टोटल कितना ले आया इसने, तो 188%। तो यहाँ से 200% बराबर इतना दिया है, 188% हमको निकालना है, बस इतना ही करना है। और नीचे 200, 0 0 खत्म। 5 से काटेंगे, ये 15 बार में जाएगा और ये जाएगा 4 बार में। इसको 4 से हम काट देंगे, 4 4 16, 4 7 4 4 4 4 16, ठीक है 16। हाथ में बचा 4 7 28, इतना आया। 15 7 100, 15 7 105, 105 का 5, हाथ में 0, 15 चौक 60, मतलब यहाँ 105 यानी 10 बचा। 15 चौक 60 और 10 70, यानी कि 705 अंक, 705 अंक दोनों ने मिलकर लाया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है।
19 नंबर क्वेश्चन। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई भी वृद्धि ना हो। तो पहले कोई भी चीनी कितना खरीदता था? 100% खरीदता था। उतना ही खरीदेगा जितना काम है, बर्बाद करके क्या फायदा। खाता भी कितना था? तो 100% ही खा जाता था। अब क्या हुआ? चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई। कितना कितना वृद्धि हो गया? तो 30%। तो कितना बन गया? 130 बन गया। लेकिन वो अब क्या चाह रहा है कि नहीं, इसमें कोई कमी ना हो, इसमें कोई भी वृद्धि ना हो, 100 का 100 ही रह जाए। तो कितना परसेंट इसमें कमी करना पड़ेगा? तो सबसे पहले ये देख लेंगे कितना कमी। तो 30 का कमी हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू कर देंगे। और नीचे कौन किसमें कमी कर रहा है? जिससे तुलना कर रहा है, तो किसमें कमी कर रहा है? 130 में। तो 130 नीचे, 0 0 खत्म, यानी कि 300/13, यानी कि 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। हाथ में कितना बचा? 4, 13 39, हाथ में 1/13, यानी कि 23.1/13 इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या का 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दी जाए तो परिणाम कितना निकल जाता है? 1428 निकल जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग। तो दो संख्या के बारे में बोला गया, हमको संख्या नहीं पता है। एक को ए मान लेते हैं, एक को बी, लेकिन दोनों बराबर है। एक 12.5% के बराबर, एक 37.5% के बराबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि ए का 12.5% बराबर है बी का 37.5%। यहां से परसेंट खत्म, ये कटा एक बार में, ये कटा 3 बार में। तो यहां से मेरा ए और बी बराबर निकल गया 3:1, ये निकल गया। अब बोल रहा है दोनों का अंतर, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 1400, कितना दिया है? 1428 दिया गया है, यानी कि दो बराबर दिया गया है 1428। हमसे पूछा है दोनों संख्या का योग, यानी कि 4 बराबर पूछ रहा है, 4 बराबर पूछ रहा है। तो 2 से 2 खत्म, 2 से 4 खत्म, तो आ गया कितना? 2 से इसको इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 28, यानी कि 2856। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2856। अगला क्वेश्चन है, उन संख्याओं का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन है। 21 नंबर, 200% बराबर दिया हुआ है कितना? 90। हमसे पूछा यही संख्या का 40%, जिसको निकालते हैं वो ऊपर और जो दिया हुआ है वो नीचे। 0 0 0 0 खत्म, ये कटा 2 बार में, यानी कि इसका आंसर 18 हो जाएगा। 18, इसका आंसर 18 हो जाएगा। इसमें थोड़ा इंक भरिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 हो जाता है। तो वो संख्या निकालने बोल रहा है। कितना का वृद्धि होता है? 47.1/2। तो सबसे पहले इतना परसेंट की वृद्धि होती है, तो इसका मतलब क्या होगा? 7 दूनी 14, 15, 5 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2% की वृद्धि होती है। इतना परसेंट की वृद्धि होती है। इसका परसेंट का मतलब क्या होता है? इंटू 1/100 ये होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 95/200, 95/200। इसको जब हम काटेंगे तो क्या निकलेगा? 19, और यहाँ निकलेगा कितना? 40, 19/40। मतलब संख्या कितना था? 40, उसमें से वृद्धि कितना हो गया? 19, और यही दोनों का योग बराबर मेरा दिया गया है कितना? तो दिया गया है 590, यानी कि 59 बराबर दिया गया है 590। और हमसे पूछा हुआ संख्या क्या है? संख्या नीचे वाला रहता है, तो कितना? 40, हमसे 40 पूछ लिया गया है। और नीचे कौन? 59 काटे कितना बार में? 10 बार में। तो कितना निकल गया? 400। इसका आंसर हो जाएगा 400। अगर आप इस तरह नहीं करते हैं तो इतना भयानक कैलकुलेशन हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपका 2 मिनट से 3 मिनट खा जाएगा ये।
इसलिए कभी भी पॉइंट वाला या पूर्णांक वाला क्वेश्चन दे तो उसको थोड़ा सा अच्छा से सोचिए, आप अच्छे से बना पाइएगा उसको। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है। तो क्या हो गया? a माइनस बी का 40% बराबर है किसका? a प्लस बी का 20% के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? चलिए यहां से a और b निकाल लेते हैं। ये कटा 2 बार में लिख सकते हैं 2a माइनस 2b बराबर a प्लस बी। a को ले आते हैं इधर तो a बराबर हो गया, ये उधर चल गया 3b, यानी कि a बाई बी बराबर कितना हो गया? 3/1। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन में अब बोल रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए कि b जो है a का कितना परसेंट है। ये जो b है a का कितना परसेंट है, तो a परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू और नीचे कौन किससे तुलना कर रहा है? तो a से, तो नीचे कौन? a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100/3% या फिर 33.33%। यही दोनों में से जो ऑप्शन में रहे वही हो जाएगा आंसर आपका। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, संख्या 72 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि भाग 1 का 20%, भाग 1 का मान लेते a का 20% बराबर है भाग b का 25%। यही है, ठीक है। तो हमको और संख्या तो दे ही दिया गया है कितना, तो 72 दे दिया गया है। चलिए यहाँ से a और b निकाल लेते हैं। परसेंट खत्म, ये कटा 5 बार में, ये कटा 4 बार में, a बाई बी यानी कि 5/4, यानी कि भाग a का वैल्यू कितना है 5 और भाग b का है 4 और दोनों का योग दे दिया गया है, यानी कि 9 बराबर दे दिया गया है कितना? 72। हमसे दोनों संख्या पूछा तो 1 बराबर कितना निकल गया? 8। तो a का भाग कितना है? 8 पंचे 40, जबकि b का भाग कितना है? 8 चौक 32। तो यानी 40 और 32 इसका आंसर हो जाएगा। 40 और 32 इसका आंसर। पच्चीस नंबर क्वेश्चन, 25 में क्या बोल रहा है? 90 का 50% का 80% कितना होगा? ऐसे तो निकल सकता है आराम से बिना बनाए, लेकिन देख लीजिए 90 का 80% बेटा 100, 90 का 50% पहले लिखा है, 50% का 80%, बस यही चीज करना है। 3 जीरो ऊपर में है, काट दिए, यहाँ का 3 जीरो काट दिए, बचा कितना? तो बचा 10। यहाँ से काटे 5, यहाँ काटे 2 बार में, फिर ये 2 को काटे 4 बार में, कितना आया? 9 18 9 17 9 चौक 36। अगर इसको हम लोग बनाते तो कैसे बनाते? पहले से हमको पता है 90 का 50% कितना होता है? 45, और 45 का अगर हम 10% निकाले तो कितना निकलेगा? 4.5 निकलेगा। 10% बराबर निकला कितना? 4.5। तो 20% बराबर 9 निकल जाएगा, और हमको 80% बराबर बोला गया है। 20 का क्या गुना है 80? तो 4 गुना। तो 9 का क्या गुना? 4 गुना। तो हो जाएगा कितना? 36। ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आप लोग बिना कलम कॉपी उठाए बनाइएगा तो ऐसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ऐसे है नहीं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन अगर इसको सही ढंग से बनाया जाए। क्या बोल रहा है? किसी संख्या के 66.67% का 60% का 80% का 25% कितना है? तो 4617 है। तो उस संख्या का 40% कितना होगा? यानी कि 100% का पहले क्या बोल रहा है? 100% का 66.67%, फिर बोल रहा है जो संख्या आएगा उसका 60%, यानी कि हमेशा वो बता रहा है 100 से कम, तो हमको निकालना पहले 100%, यानी कि ऊपर में ज्यादा, यानी कि 100% ऊपर वाला ऊपर चल जाएगा 100। तो क्या हो जाएगा? पहले संख्या देखेंगे, अगर शॉर्ट में निकालेंगे तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, और कोई उपाय इसका है नहीं। इतना का क्या बोल रहा है? 66
66.67, 66.67 का मतलब क्या होगा? 100 का दोवां भाग, 100 का 2 भाग, यानी कि अगर हम 100 को 3 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 3 3 3 3 3, और इसका 2 गुना है 66.67, 66.67, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3, यानी 2/3। 66.67 का मतलब होता है 2/3, 66.67 का मतलब होता है 2/3, और नीचे वाला होता है 100%, नीचे वाला क्या है? 100%, यानी कि 100, और ये वाला जो है ये है 66.67। ये आप लोग फ्रैक्शन में सीखिएगा इसको। तो 2 बराबर दिया गया है, 3 बराबर हमको निकालना है, यानी कि ऊपर जाएगा 3 और नीचे आएगा 2। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या देखेंगे? का 60%, 60% का मतलब क्या? 60% का मतलब क्या हो गया? तो 3/5, यानी कि हमको 100% निकालना है, यानी कि 5 को ऊपर लेंगे, फिर से 5, 5 ऊपर नीचे 3, ये हो गया 60। अब देखेंगे 80, 80 का मतलब क्या होगा? 80 का मतलब होगा 2/5, 2/5, तो फिर से हमको ऊपर जाना है, तो इसका क्या लिखेंगे? 5 ऊपर 5 नीचे 2 लिख दिए। ये मेरा कहां तक निकल गया? 80 तक का 25%। 25 का मतलब 25 का क्या होता है? तो 1/4, यानी कि 100% 4, तो 4 फिर से ऊपर जाएगा 4, नीचे 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोल रहा है ये मेरा निकल गया 100%। अब जब ये 100% निकल गया तो इसी का बोल रहा है 40% निकालना, इसी का 40% निकालना। 40% का मतलब, 40% का मतलब क्या आता है? 2/5। 40% का होता है 2/5। यहाँ पे ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे ऊपर 5 क्यों नहीं किए, क्योंकि ये तो 100%, यहाँ तक 100% निकाल लिया। अब इसका बोल रहा है 40% निकालना है, इसका 40% जब निकालेंगे तो 2/5 ही निकलेगा। बस इसी को काट देंगे, आंसर निकल जाएगा। 2 यहाँ से कट गया, यहाँ 2 खत्म हो गया, और 5 से 5 काट दिए, ठीक है। 3 से 3 काट दिए, उसके बाद 2 से 4, 2 बार में। कहीं गलती की है क्या? कितना नंबर क्वेश्चन है? ठीक है, 25, यहाँ पे 5/4, 80 का क्या होगा? 100 फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? 4/5 निकलेगा, जबकि यहाँ पे हम क्या लिख दिए? 2/5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी 4 है। कितना है? 4 है ये। अब यहाँ से कटेगा 4 4 खत्म, तो बचा कितना? 5, और इधर कितना है? 46, 17 इंटू 5, बस यही, इसको हम लोग गुना कर देंगे, हो जाएगा 7×5 = 35 का 5 हाथ में 3, 5 एकम 5 और 3 8, 6×5 = 30 का 0 हाथ में 3, हाथ में 3, 6 चौक 24, 4×5 = 20 और 3 23, यानी कि कितना आ जाएगा इसका? 23,085, 23,085 इसका आंसर आ जाएगा। ये था 26 नंबर। अब लास्ट 4 क्वेश्चन बचा है हम लोग का, उसको भी फास्ट कर लेते हैं जितना जल्दी हो सके। बोला 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? तो पहले 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड, इसको सेकंड में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 72 सेकंड लिख सकते हैं, 72 सेकंड। और फिर ये कितना परसेंट है? परसेंट निकालने के लिए 100 किसका बोल रहा है? तो 1 घंटे का। 1 घंटे को हम लोग 60 मिनट लिख सकते हैं, और यहाँ पे सेकंड लिखें तो इसको भी सेकंड में लाना पड़ेगा, यानी कि 60 से और इंटू करना पड़ेगा, फिर सेकंड में आ जाएगा। तो 0 0 0 0 खत्म, 6 के 36, 36 दूना 72, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2%। ये बहुत ईजी था। ये था क्वेश्चन नंबर 27। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए थे। एक मेले में 84,500 पहला दिन व्यक्ति आया था, और चौथे दिन में यह संख्या घट के कितना आ गया? 16,900 हो गया। तो बोल रहा है चौथे दिन में कितने प्रतिशत लोग घट गए? तो पहला दिन कितना आया था? 84,500, और जब ये घट के हो गया तो कितना हो गया? तो 16,900। यहां से हम लोग क्या करेंगे? ऐसे हम लोग रेशियो की तरह भी निकाल सकते हैं। 00 00 खत्म कर दिए, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अगर निकालिएगा तो निकाल सकते हैं, ऐसे घटा के तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा कैलकुलेशन। अब महंगा का मतलब व्यापारी नहीं समझ लीजिएगा,
थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो कोई भी संख्या कितना था, 845 था और घट के कितना हो गया 169। तो कितना का कमी हुआ वही चीज पूछ रहा है, कितना का कमी हुआ, तो घटा लेंगे पता चल जाएगा कितना का कमी हुआ, यही चीज करना है। तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे बचा कितना, तो यहाँ बच गया 13, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, यानी कि 676 का कमी आया। कितना का, तो 676 का कमी आया। इसी को परसेंटेज में पूछा कितना परसेंट हुआ, तो 100% परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू, और नीचे किसमें कमी आया, तो इसमें आया, किसमें 885 में। अब ये जीरो नहीं लिख लेना है क्योंकि जीरो से पहले हम लोग खेल खत्म कर दिए जीरो का। अगर आप यहाँ पे पूरा लिखिएगा तो इसका पूरा से खेल होना पड़ेगा, पूरा से खेलना पड़ेगा। ये हुआ, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 845, 845। अब इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा, क्या चीज से कटेगा, क्या चीज से, 13 से कट जाएगा। ऐसे 5 से भी कट सकता है, लेकिन ये 13 है तो ये भी 13 से कट जाएगा। काटते हैं 13 से, 13 बचे 65, 63, 78, 78, हाथ में कितना कितना बचा 78, 79, 80, 6, 13 बचे 65। यहाँ पे भी काटा, 13 बचे 65, 13 दूनी 26। अब और 13 से कट जाएगा, 13 चौका 52, यहाँ पे 13 बचे 65। 5 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, तो 20 बार में कटेगा। यानी कि कितना परसेंट की कमी आया, 4 गुना 20, यानी कि 80%, 80% की कमी आई, 80% की कमी आई। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम कितना है, तो 1440 रुपए। यदि उसने इस वर्ष जो है 1512 रुपए का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी कि वो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में पहले कितना देता था, तो 1440 रुपया देता था। ये क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29। पहले जो देता था 1440 रुपया देता था। अब इस वर्ष कितना देने लगा वो, तो 1512 कितना देने लगा, 1512। तो बोल रहा है कि कितना परसेंट ज्यादा देने लगा। तो सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए तो कितना ज्यादा दिया ये देखेंगे, तो कितना ज्यादा देने लगा 72 ज्यादा देने लगा। परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू, और नीचे कौन पहले जितना देता था उसी के बारे में चर्चा कर रहा, तो 1440, ठीक है, 0 0 खत्म। ये कटा 72 दूना, ठीक है, और ये 2 से कटा 5 बार में। कितना आएगा आंसर इसका, 5% की वृद्धि हुई। कितना, 5% की। अब लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है, श्याम ने 100 पुस्तक खरीदा। श्याम ने 100 पुस्तक खरीदने में जो निवेश किया था, जितना उसने पैसा उसमें लगाया था, उसने 65 पुस्तक बेचकर वह राशि वापस कर लिया, यानी कि उसको वापस मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 100 वस्तु जितना में खरीदा था, जब बेचा तो उसको 65 वस्तु में ही उतना दाम मिल गया। तो बताइए 65 वस्तु बेच दिया, वहीं पे उसको सारा चीज मिल गया, तो कितना वस्तु का लाभ हुआ। यहीं पे हमको दिख रहा है 35 वस्तु का लाभ हो गया, क्योंकि उसने जैसे 65 बेचा तो उसको तो जितना खर्च किया था उसमें उतना उसको मिल गया, तो लाभ कितना कर लिया, 35 वस्तु का लाभ कर लिया। परसेंटेज निकालने के लिए कितना से गुना, 100 से। नीचे किसको, 65 को, क्योंकि ये जो वस्तु है इसको बेचा, जैसे इसको बेचा तो उतना पैसा मिल गया जितना में वो खरीदा था, यानी कि यही चीज क्या निकल गया, उसका सीपी निकल गया, तो सीपी लिख दिए नीचे। बस यही चीज है, और क्या। इसको काटेंगे 5 से, तो ये कटेगा 7 बार में, ये कटा 13 बार में, यानी कि कितना निकल गया 700/13%। अब इसको अगर हम लोग निकाले तो कितना निकला, 13 5 65, हाथ में बच गया 5, 13 26, 13 39, हाथ में 11, 11/13%। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 53.11/13। और ये लास्ट क्वेश्चन था 30 नंबर क्वेश्चन था सेट का। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कैसा लगा सॉल्यूशन बताइएगा आप लोग कमेंट करके। थैंक यू दोस्तों।